लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा आज जो है यहाँ पर संध्याकालीन जो है सूरज की आराधना दी जाएगी। अभी मैं बिरोल के नौडेगा गांव में हूँ। हमारे साथ हमारे पीछे राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव है। भले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में छठ पूजा नहीं मनाया जाता हो विगत 2 वर्षों से, लेकिन जब से लालू यादव जी बीमार पड़े तब से नहीं मना रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकर्ता जो है, उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और शायद यही वजह है कि छठ पूजा के मौके पर उनके लिए सुख समृद्धि की कामना की जाएगी, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाएगी। छठ घाट पर है, हम नौडेगा गांव में हैं बिरोल के, और हमारे साथ अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं उदय शंकर यादव जी। कल ही आए थे और जैसे इनके आने की खबर पता चला यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद हो गए और तस्वीर आपको दिख रहा होगा कितने सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिला अध्यक्ष जी उदय शंकर यादव जी है। लालू जी के परिवार जो है वो छठ पूजा विगत 2 साल से नहीं मना रहे हैं, लेकिन आप बड़े हर्ष के साथ मना रहे हैं। देखिए, यह लोक आस्था का पर्व है। इसमें सूर्य के उपासना के साथ ये 4 दिनों का निर्जला व्रत है जी। इसमें हम लोग पहले भी, हमारा नेता भी, राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग इसको पहले मनाते आते थे, लेकिन कुछ कारणों से 2 सालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस छठ को नहीं मना रहे हैं। लेकिन हम लोग हर्षोल्लास के साथ इस लोक आस्था के पर्व को मनाते हैं। इसमें हम लोग देश, प्रदेश एवं जिला वासियों के लिए सुख समृद्धि का कामना किए हैं। कल एक खरना का ये व्रत था और आज ये पहला जो है अर्घ है और कल पारण होगा। तो इसमें दूर दूर से लोग आते हैं, जो बाहर भी रहते हैं इस पर्व के मौके पर आते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं जो इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ घर पे मनावे। इसमें सभी लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है और यह आस्था का जो पर्व है उसमें। अच्छा उदय जी, क्या कहेंगे? आपके लालू यादव जी बीमार चले थे, अभी ठीक हो गए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से वो स्वस्थ हो चुके हैं, तो छठ मैया से क्या कुछ कामना करते हैं? हम लोग छठी मैया से प्रार्थना करते हैं जो उनकी उम्र लंबी हो, आयु उनकी बढ़े और वह स्वस्थ रहते हुए राजद परिवार को जो नेतृत्व दे रहे हैं, गरीब गुरबे, अक़लियत, शोषित, वंचित को जो आवाज़ दे रहे हैं उसको देते रहे और कामयाबी हम लोगों को मिलेगा। यही छठ माता से प्रार्थना करता हूँ। इस बार के छठ मैया से आप ये भी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव भी आपके बिल्कुल करीब आ गया है, तो इस 24 के बाद ही आप छठ पूजा आएगा, तो क्या कुछ कामना करने जा रहे हैं 24 में? क्या कुछ देखिए, ये आप जिस वर्ग के लोगों के पास जाएंगे, किसान को ले लीजिए, उनको बोले जो आय दुगुना कर देंगे। आप छात्र को ले लीजिए, बोले जो 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष दे देंगे। आप हर वर्ग के लोग को लीजिए तो बोले जो 2022 तक हर घर को पक्का का मकान दे देंगे। आप जहाँ जाइएगा माता बहनों को लाइन में खड़ा करके बोले जो काला धन वापस लाऊंगा, 15-15 लाख हर खाते में दूंगा। जिस भी मुद्दे को आप देखिए, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, माने कोई भी उनका मुद्दा ही नहीं रहा। वह किस मुंह से लोगों से वोट मांगेंगे, यह तो उनका ही नियत बताएगा। तेजस्वी यादव जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो बेरोजगारी की बात कही थी, उस पर उन्होंने शिक्षक बहाली में जो 1,20,000 शिक्षक का नियुक्ति किया है, कहीं न कहीं इससे क्या कुछ 2024 में होने वाला है? देखिए, तेजस्वी जी का एक ही ये वादा था जो पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई वाली सरकार हम देंगे, और उन्हें पूर्ण मौका तो नहीं मिला, लेकिन जितना ही मिला है वो आपको हर एक जनता बोलेंगे जो वो तन मन धन से एकदम ईमानदारी से बिहार के लोगों के साथ खड़ा है और वह नौकरी दे रहे हैं। छठ घाट पर मौजूद हैं आप, क्या कुछ कहेंगे छठ व्रतियों से, पूरे जिला वासियों से, क्योंकि जिला के अध्यक्ष हैं, जिला वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे यहाँ? मैं पहले भी संदेश दिया हूँ, जो छठ का शुभकामना देते हुए मैं छठी मैया से यह निवेदन करता हूँ जो हर घर को खुशियों से भर दे, और हम लोग गंगा जमुना का जो तहजीब है उसको ध्यान में रखते हुए मिलजुल कर त्यौहार को खुशीपूर्वक मनावे और सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। छठ घाट पर मौजूद हैं नौडेगा में। उनके यहाँ पर चाहने वाले बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार यादव। अच्छा, क्या कहेंगे? आपके जिला अध्यक्ष हैं राजद के, आपके गांव के रहने वाले, और अभी छठ घाट पर पहुंचे हैं, काफ़ी भीड़ भी हो गई है, क्या कुछ संदेश देंगे यहाँ से?
यहाँ हमारे बड़े भाई उदय शंकर यादव जी राजद के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं और हैं। जब से इन्होंने राजद में आए हैं, राजद का एक चमत्कार हुई है दरभंगा जिला में ही नहीं पूरे बिहार में। इन्होंने बहुत अच्छे मेहनत भी की है, एमएलसी में भी खड़े थे, जीतते जीतते कुछ कारण से हार गए, लेकिन इसकी हार नहीं हुई, जीत हुई। फिर अभी हमारे बड़े भाई अध्यक्ष साहब हैं और छठी मैया से आशा करता हूँ और मांगता हूं कि हमारे भाई को 2024 में तेजस्वी कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी दरभंगा से सांसद का टिकट देने का काम करेंगे और छठी मैया के दुआ से हमारे उदय शंकर यादव जी जीतने का काम करेंगे। आपने तो बहुत बड़ी कल्पना कर दी। 2024 में सांसद के उम्मीदवार के तौर पर उदय शंकर यादव जी की मांग रख दी। छठी मैया से यही कृपा कर दें। बस यही कृपा। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे छठ घाट पर? सबसे पहले तो हम लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, जो छठी मैया को पहले हम प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ पूरे देशवासियों को जो भी इस महापर्व को कर रहे हैं, इसमें भागीदार ले रहे हैं, उन सभी को प्रार्थना करते हैं हम छठी मैया से कि उनका परिवार कुशल रहे, हर समय हंसता खेलता रहे। ये हम इस छठी मैया से प्रार्थना करते हैं सबसे पहली। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो पर्व है, हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को हम मनाते हैं। और इस पर्व की खासियत है कि दूर दराज से जो भी लोग हैं, हमारे भाई हो, भतीजा हो, दूर दराज से आते हैं इस माता के नाम से। माता को जाति विशेष नहीं, चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू, कोई माता सबका होता, एक विशेष है, माता को मानते हैं। छठी माता, मैया बोला जाता है, मैया का दूसरा शब्द माता हो, माँ का पूजा हो। गंगा माँ हुआ, आप सुनते हैं व्यवहारिक में गंगा माता, तो इसको हम लोग नदी में गंगा मैया मान करके, हमारे माता बहन गंगा मैया मान करके खड़ा होते हैं और अपने बाल बच्चा को, मेरा पूरा परिवार, मेरा समाज, मेरे घर के अगल बगल का लोग, देशवासी सब खुश रहे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यही आराधना प्रार्थना करते, एक माता दूसरे माता के लिए प्रार्थना करते, और ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं। ये सबसे, जैसे पर्व हुआ, दिवाली होता है या छठ होता है, हमारे साथ में लोग जो भी करें, हम लोग आपस में मिले जुले हैं। अभी छठ होगा, मदन चाहेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे जो, सब आदमी बैठेंगे, हंसी खुशी से बात करेंगे। यही सबसे बड़ी बात, एकता का सबसे बड़ा प्रतीक और लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा। हम नोडेगा आए थे। नोडेगा में राजद के जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव जी, उनका पैतृक गांव है और प्रत्येक वर्ष वो अपने गांव 2 दिन पहले आ जाते हैं ताकि यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनसे उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और फिर जब छठ घाट पर पहुँचते हैं तो इसी तरह भीड़ लग जाता है और हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक यहाँ मौजूद होते हैं। सभी लोग हैं और कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कहिए। मेरा नाम पूरन प्रसाद है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह पर्व छठे मैया के बहुत उल्लास के साथ हमारे भाइयों बहनों सभी, चाहे वो आप प्रदेश में हो, नौकरी में हो या अपना मजदूरी करता हो, सभी लोग आते हैं। इसलिए छठे मैया से हम लोग को प्रार्थना है कि ये सब दिन आस्था चलते रहे और चलते ही रहे। सभी मिलजुल कर हम एक परिवार बनते हैं, एक दिन खाते हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिरोल, दरभंगा जिला के बिरोल में थे, बिरोल के नोडेगा गांव से। हमारे साथ उदय शंकर यादव जी थे। उदय शंकर यादव से जाते जाते एक और सवाल कर जाते हैं। आपने कहा, अभी आपके कुछ समर्थक कह रहे थे कि 2024 का चुनाव आने वाला है, संसदीय क्षेत्र दरभंगा से आपको उम्मीदवार बनाया जाए, छठी मैया से कृपा करते हैं। आप ही के समर्थक पीछे बोल रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? लोगों का आस्था है और काम पे विश्वास है, तो मैं समर्थक का जो मन है उनको मैं सम्मान करता हूँ। आप मान के चलिए, जो सबों की इच्छा रहती है जो हमारा नेता आगे बढ़े। अगर तो इंडिया गठबंधन आप पर भरोसा करती है, आप पर विश्वास रखती है और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, आपको अगर टिकट देके दरभंगा भेजने का काम करते हैं, तो क्या आप उस विश्वास पर खरा उतरने की? देखिए, यह महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो इंडिया गठबंधन अलायंस बना, जी, उन लोगों के फैसले से यह फैसला होगा। और आप देखिएगा, जो बहुत जल्द ही इस पर से भी पटक्षेप हट जाएगा और वह जब घोषणा करेंगे तो खुद आप लोगों को मालूम हो जाएगा।
कोई ना कोई तो इंडिया गठबंधन से ABC कोई भी तो लड़ेंगे। नहीं, और जो आप क्या इंडिया आएंगे कि नहीं? गठबंधन से लड़ेंगे, मैं ये छठ माता के घाट पे कहता हूँ जो वो हम लोग कोशिश करेंगे, जो उनको हम लोग जिता के और लोकसभा को भेजने का काम, इंडिया गठबंधन से कोई भी उम्मीदवार है? कोई भी ये उम्मीदवार हो। चलिए, छठी मैया से कृपा करते हैं, छठी मैया से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, और ख़ास करके उदय शंकर यादव, जैसा कि उन्होंने कहा कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो आज यहीं पर इसी स्थान पर नोडेगा गांव में यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करेंगे, छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि जो भी संसदीय उम्मीदवार बनकर आए इंडिया गठबंधन से उनका ये पुरजोर समर्थन करेंगे। इसमें इनके जो समर्थक थे वो कह रहे थे कि उदय शंकर यादव को अगर संसद के लिए उम्मीदवार बनाकर भेजते हैं तो हम लोग उनका सम्मान करेंगे, और कहीं ना कहीं उदय शंकर यादव के अंदर जो मन है या उनका जो कुछ भी है उसको लेकर के भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि शीर्ष नेता जो चाहे उसका हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। हम बिरोल के नोडेगा गांव में इस वक्त मौजूद हैं।